आप सभी का न्यूमरोलॉजी की कक्षा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा छठा नवरात्रि का दिन है। आप सब लोगों ने पूजा अर्चना कर रखी होगी, विशेष करके मीनाक्षी मैम और नेहा मैम ने, ताकि इनका क्योंकि कल जो इनकी डांट पड़ी थी, हो सकता है आज उसका ऊपर असर पॉजिटिव आएगा। और माँ कात्यायनी आपकी हर चीज को स्वीकार करते हुए आपको बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनाने का प्रयास करेगी। इसी को लेकर के आगे हम चलेंगे, कोशिश करेंगे। आप सब भी अपनी कुंडली को पढ़ने का प्रयास करें और देखने का प्रयास करें। हम यहाँ लाभ भी ले रहे हैं और समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आज हम दशा और अंतरदशा में हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कल जैसे एक विषय प्रश्न आया था, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। मैं एक और डेट ऑफ बर्थ देता हूँ। वो है जैसे 23/7/1969, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, सॉरी, इस डेट ऑफ बर्थ के बाद में पहले एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, देखिए आपको थोड़ा समझाने में आनंद भी आएगा। जब मैं वर्ष पर सीखूंगा तो वर्ष पर उस पर लागू भी कर लूंगा और एक आंसर भी आ जाएगा। राजन जी, एक डेट ऑफ बर्थ सर कोई भी? नहीं ना, आपकी दीजिए। मेरी सर 1 जुलाई 82। जुलाई 1982। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ का हम दशावार और वर्षवार विश्लेषण करेंगे। कोशिश आप लोग दिमाग इतना शार्प रखना कि व्यक्तित्व जिसके बारे में बता रहे हैं ये स्वयं भी बताएंगे और आप भी इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग कितना नजदीक पहुंच पाते हैं विश्लेषण के, हम कितना नजदीक विश्लेषण पहुंच पा रहे हैं। ये लाइव भी हो जाएगा और विश्लेषण भी हो जाएगा। आप सब रेडी हैं इसके लिए? ठीक है, मैक्सिमम पहले इसको ग्रिड में उतार, पहले इसको ग्रिड में उतार लीजिए। मैं ग्रिड एक साइड में लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को जहां पर अपन जो सीखेंगे व्यवधान पैदा नहीं करेगा। ग्रिड आपका दिखाई दे रहा? ग्रिड आप लोगों को थोड़ी मैं शेव डाल देता हूँ पेन में, तब आप ग्रिड बना लीजिएगा। सर ये 7 है ना? हाँ, 17 है। ओके। 17/1982 है। बहुत आनंद आएगा जब आप विश्लेषण के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। इस डेट ऑफ बर्थ के बारे में, इस व्यक्तित्व के बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बताते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको लग जाएगा कि हम जीवन के कहाँ तक नजदीक पहुंच सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आलू वार्ड के अंदर इस डेट ऑफ बर्थ के सबके साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होगा। जिसका देश काल परिस्थिति के अंदर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं उसी पर इसको लागू करके देखेंगे। बना लिया ग्रिड आप लोगों ने? जी सर। बोलेगा सर बेसिक नंबर इनका 1 है, डेस्टिनी 9 okay. और 19 ओके 7 2 8। वेरी गुड। अब यहाँ पर हमने एक फाउंडेशन बना रहे, लग्न चार्ट बना दिया। इस लग्न चार्ट कैलकुलेशन मिस्टर डेस्टिनी 1 बनता है। क्या बात है, मैं काउंटिंग में गलत कैसे? और आप प्रारंभ में सर एक मिनट सर, 1982 है ना सर ये? हाँ, बाकी इसका मतलब बाकी के स्टूडेंट ने काउंटिंग नहीं, ग्रेड नहीं बनाया सर। मतलब डेस्टिनी 1 होगी। जब मैं ये तो कह रहा हूँ, आप लोग ग्रिड को क्यों नहीं बना पा रहे हो? आप लोग ग्रिड बनाओ उसको। अपन थोड़ा लेट चलेंगे, थोड़ा देर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब इस कुंडली को विश्लेषण में डाल देते हैं। पहले मैं इसको सर डबल 1 डबल 1 सर, सॉरी। ओके 11 7 8 और 2
ठीक है, इस कुंडली को पहले अपन, ये हमारी लग्न कुंडली बनी, इस लग्न कुंडली को पहले आप समझाने का मुझे प्रयास कीजिएगा। जरूरी नहीं कि हम लोग सब समझे, लेकिन जितना भी आप आज हम लोग बहुत शॉर्ट में समझेंगे इसको, तो वास्तव में ये व्यक्ति सामने आ गया, मोटा मोटा इसका व्यवहार कैसा, बस इतना सर समझेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग प्रश्नों के अंदर उतरेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग प्रश्नों के अंदर उतरेंगे, केवल नेचर थोड़ा, कल तो हम लोग बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, इससे मैंने थोड़ी डांट खिलाई थी। अब लोग ज्यादा नहीं चलेंगे, हम तो शॉर्ट में चलेंगे कि इस व्यक्ति का नेचर आप लोग जो विश्लेषण कर रहे हो, कि आपको कहाँ तक सही बताना, कहाँ तक रुक जाना, कहाँ तक छुपे रुस्तम की तरफ प्रयोग मिला। छुपे रुस्तम मतलब ये समझ भी जावे और बुरा भी न माने, ये समझ भी जावे और बुरा भी नहीं माने, ऐसे व्यक्तित्व को आपको प्रेडिक्शन करना है। बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग क्या काली जुबान वाले बन जाते हैं, नहीं तेरे साथ तो ऐसे होगा, तो बंदा क्या होगा, मेंटली डिप्रेशन होकर के चला जाता है, कुछ भी हो सकता है। हमें अपनी बात को प्रेजेंटेशन करने का एक विकल्प होना चाहिए, किस प्रकार से हम उसको प्रेजेंटेशन कर सके। तो आप पहले प्रेजेंटेशन कीजिएगा, इसका थोड़ा सा हल्का सा प्रेजेंटेशन कीजिएगा, ताकि आपको लग जाए कि मैंने जो बताया वो मोटा मोटा ठीक बताया। जी बोलिए, एक एक करके बोलिएगा। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए। हाँ सर, ये इनका एक तो सिक्स सेंस अच्छा होना चाहिए सर, ये और ये स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सिक्स सेंस इनका, और एडवांस सोच रखने वाले होने चाहिए, और इनका फ्यूचर जानने के बारे में थोड़ा टेलीपैथी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इनका वन डबल है, इसलिए ये आउट स्पोकन भी हो सकते हैं, है ना, और बोलने में थोड़े से इनका कम्युनिकेशन पार्ट हार्ड हो सकता है, हार्श हो सकता है। और दूसरा, ये दो दो आठ का जो कॉम्बिनेशन है, 2 8 का कॉम्बिनेशन बताता है कि ये हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क से कुछ मिलता नहीं है, और ये थोड़ा से टेंस रहते होंगे। बस इतना ही मैं कर पाया। बस सफिशिएंट इतना। अब आप ये इसकी व्यक्ति के बारे में आप जान गए, ठीक है, और कितना जाना कितना बताना वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा जी। और इसमें से कोई कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़िएगा, वो भी कुछ भी जोड़ सकते हैं। हाँ बोलिए। सर इन्हें सर थोड़ा सा, इनको, चलो मैम बोलिए आप। हाँ बोलिए, कोई बोलिएगा, कोई भी बोलिएगा। नहीं सर बोलिए। सर इनको काम में मान सम्मान मिलेगा, और इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, इनका लक बहुत अच्छा साथ देगा, और ये थोड़ा सा इनका वर्क डिले रहेगा, पर मतलब ओवरऑल अच्छा है, और नेतृत्व करेंगे, बट थोड़ा सा रहेगा, मतलब कोई बोलेगा तो वो थोड़ा सा डर जाएंगे कि हाँ, एक बार सोचने लग जाएंगे कि हाँ सही बोला है या गलत, सोचने लग जाएंगे। डबल 1 के reasons। सर इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे ये बेसिक भी 1 है, डेस्टिनी भी 1 है, तो डेस्टिनी 1 आने से वो 1 खराब नहीं होता? नहीं, 1 का डबल का कैरेक्टर उसमें शो ऑफ हाँ, नहीं होता, डेस्टिनी मैंने 1 है बताया तो। ये तो, ये बिफोर 30 ईयर या आफ्टर 30 ईयर, और ये 30 ईयर, यही 30 साल बाद भी ये रहेगा, 30 साल पहले भी ये रहेगा, यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लाइफ इज ओके। यहाँ पर जो प्रिडिक्शन करेंगे, विश्लेषण में थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ठीक है। वो मैं आगे, अभी अभी अपन विश्लेषण करते जा रहे हैं, एक थोड़ा नेचर समझ लेते हैं, व्यक्ति का नेचर कैसा है। जी जी जी, और बोलेगा। सर ये आफ्टर 40 ना अकेला रहना पसंद करेंगे, वेरी गुड। और सर इनका थोड़ा सा, इनको पानी से थोड़ी दूरी बना के चलनी चाहिए, जो एक्सीडेंट जोन इनको शो करता है। वर्क में इनका डिले शो करता है, और बस सर यही ऐड करना चाहूंगी। एक और भूल गए, बड़ी इवेंट भूल रहे हो आप लोग, एक बड़ी इवेंट भूल एक रहे हो। मिनट सर, हाँ, एक बड़ी इवेंट देखो, आप तीनों जने याद आ जाओ, ठीक है, सर, उसका कोई ऐसा ऐसा नहीं है, मैं जब प्रेडिक्शन हुआ तो अपने ये आप आ जाएगा। इनका सर हाँ, अभी शनि चल रहा होगा सर महादशा में वो भी इस देखते समय। हैं, दशा देखते हैं। एक वो बड़ा, एक वो इवेंट रह गया इनका, कोई है बता सकता है में से जो आप देख रहे हो पर बता नहीं पा रहे हो? देखिए सर देखिए, 4 आते ही 4 आएगा ना इसका, अभी नहीं, वो अभी 4 में नहीं चल रहे, 4 में नहीं चल चार्ट रहे। में से कह रहे हैं। अभी एक इवेंट देखो आप, इवेंट का मतलब एक प्रिडिक्शन, बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है इनका,
देखिएगा कोई 2 नंबर मिसिंग हो रहे हैं इनके, देखो, जिसकी वजह से बन सकता है। इतना हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को। कोई 2 नंबर मिसिंग हो रहे हैं जिससे एक इवेंट बनता है, एक प्रिडिक्शन बनता है। देखो देखो देखो, फटाफट देखो। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं बता पा रहे हो तो याद आए तो बता देना, ठीक है? नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा। अब बाय द कोई नंबर जैसे 3 नंबर मिसिंग हो, 6 नंबर मिसिंग हो, ठीक है, सर 4 नंबर मिसिंग हो। और या 4 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, और 9 नंबर मिसिंग है। 9 नंबर मिसिंग है। इसका मतलब आप लोगों की मेमोरी बहुत शार्प तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतना सर सर hint 1 2 सर मैंने 1 2 का कॉम्बिनेशन मैंने राजयोग बनाता है। वेरी गुड, मैं 4 का लग रहा है मुझे। यही मैं आपको पूछना चाह रहा था। ये जो 4 राजू, का सर मिसिंग। आप लोगों ने, मैं गीत कराऊं, या तो आप लोगों ने लिखा नहीं होगा या फिर याद नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। जैसे घनश्याम जी ने बहुत अच्छा सर बताया, 1 2 का राजयोग बनाता है अगर 3 9 मिसिंग हो तो, तो है वो ना सर? तो बनाता है ना। अब है क्या 3 है, and मुझे 6 नहीं मालूम। मैडम। अब मुझे सर नहीं आपने मालूम, ये बताया नहीं है। कोई बात नहीं पता। मैंने कहा ना, ये विषय विवाद का नहीं है, तर्क उत्तर का नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने आपको कहा अपने आप आ जाएगा, जिसको याद आएगा ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब इतना सारा हम लोग इसके बारे में मान चुके हैं कि ये व्यक्ति के बारे में, कि व्यक्ति लाइफ इज वेरी अच्छी है, जिंदगी का आनंद है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे डबल वन कर रहा है। कोई बात नहीं, इस डबल वन को भी अपन निपटेंगे, इस डबल वन को निपटेंगे। इसके रेमेडी इन्होंने क्या कर रखी है मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैं इनको बताने का प्रयास करूंगा। जब अपन रेमेडी देखेंगे तो इनका पिक्चर भी सामने देखूंगा, क्या वास्तव में बॉडी को वो रेमेडी कर रखा है या सर नहीं कर ये रखा ना है। बोलने में भी ये बोलने में भी बहुत अच्छे होंगे। हाँ, जो कुछ भी आपको मतलब बोलना लैंग्वेज बोलिए, बहुत अच्छी होगी। लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। देखते देखें। अब ये नेचर आप इस व्यक्ति को पहचान गए, बात कर रहा हूं। अब यहाँ आता है नेचर से व्यक्ति को, केवल हमें आभास हुआ है कि व्यक्ति कैसा है। अब प्रश्न नेचर से संबंधित नहीं है, अब प्रश्न इनके प्रश्नों के उत्तर से, इनका प्रश्नों के उत्तर से आपको यहाँ ये पता करना है कि इनका जॉब कब लगा। पहला प्रश्न का यही मेरे सामने, इन्होंने आज मुझे कहा था कि चैलेंज देके कहा था, आप बताओ मेरे को जॉब कब लगा। तो यदि आप मुझे सही बता सकते हो तो मैं जानता हूँ सर, मैं न्यूरोलॉजी स्टूडेंट बन जाऊंगा। नहीं बता सकते हो तो नहीं बन पाऊंगा। मुझे विश्वास होना चाहिए मेरी कुंडली में मेरे को जॉब कब लगा है। ये विश्लेषण ये इन्होंने अपन को चैलेंज किया है, तो मैंने आप तीनों के बेस पे इनको चैलेंज को मैंने स्वीकार किया है कि इनका जॉब कब लगा, हम सब मिल करके बताएंगे। आप सब तैयार हैं? आवाज नहीं आ पा रही। खाना खा लिया? कब खाना है? खाना खा लिया? कब खाना है? नहीं खाली खाली नहीं खा सर लिया? खा लिया। अच्छा, दो ने खा लिया। मीनाक्षी मैम ने नहीं खाया। नहीं सर मेरा फास्ट है। अच्छा, मैं फास्ट सर है। कल से ही सदमे में हूँ। इसका मतलब डांट अब रंग लाएगी। अब राजन जी, सर भोजन कर लिया नहीं आपने? सर, मतलब शायद ना सर, जो आपने एक शब्द बोला ना कि अगर आप मतलब सही आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाए तो मैं समझूंगा कि मैं फेलियर हूँ। हाँ मतलब इस चीज ने सर मुझे ज्यादा सदमा लगा दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यदि हम कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं और यदि आप किसी का सही विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, लोग आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, वो उंगली सीधी मेरे पे उठाएंगे। वो भी एस्ट्रोलॉजर्स हो, वो से एस्ट्रोलॉजर आप सीख करके जैसे मेरे पास आए हो, वो से यूट्यूब देख करके आए, वो वेबिनार अटेंड करके आए हो। वहां आने के बाद, वहां बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो और आप मेरे पास आओ, यदि मेरे से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो इसको कम गलती किसकी है? दो चीज गलती है, या तो सिस्टम गलत है या एस्ट्रोलॉजी गलत है। सिस्टम गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई भी सिस्टम हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम हो, चाहे रमन विद्या हो, चाहे टेरो कार्ड हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, कोई सी भी पद्धति हो, सब अपने आप में पूर्ण है। अपूर्ण है तो उसका विश्लेषण करने वाला एस्ट्रोलॉजर। लेकिन यहाँ पर हम लोग आए हैं तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कितना सटीक जाता है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले तो मोटे रूप से हम देख लेते हैं कि वास्तव बंदे के वास्तव में चल क्या रहा है दिमाग में। अब हम ये मान कर चलते हैं कि इस व्यक्ति की जो उम्र है वो 1982 है। अब 1982 के हिसाब से कितने वर्ष के हो जाते हैं ये? कैलकुलेशन करो। 42 सर 42 ओके, अब 42 के हो जाते हैं तो हमें को यहाँ पर क्या पकड़ना है
व्यक्ति को 20 साल का बाद पकड़ना, 20 ईयर्स, हम मानते हैं 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के 20 बाद years में है, हाँ 6 चल रहा होगा। जो भी चल रहा होगा, अभी अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम यहाँ इसको जॉब पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इस जॉब को अपन पकड़ते हैं, 20 साल बाद व्यक्ति प्रयास करना स्टार्ट कर देता है जॉब के, ठीक है। तो सर क्या जब ये 20 साल के होंगे वहां से हम स्टार्ट करेंगे, है ना? 20 साल हो सकता है, 18 साल की जॉब लग गया हो, 19 के लग गया हो। हाँ जी। अपन मान रहे आदमी ट्रेनिंग करके आया होगा, डिप्लोमा करके आया होगा, तो डिप्लोमा करते करते, क्योंकि साइंस फैकल्टी है तो इनके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा होगा, देखो पूछते हैं इनको। तो यदि उस समय तो यदि वो बंदा आखिर बाहर आता है, राजन जी मैंने आपसे पहले इस विषय के बारे में तो नहीं पूछा पहले, नहीं आपको नहीं पता। कोई चीज के बारे में जानकारी तो नहीं है ना, कि ऐसा नहीं है कि मैं अपन पहले बातचीत कर चुके हैं, अपने इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करे, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं आपको एजुकेशन का नहीं आइडिया। एजुकेशन आइडिया नहीं, ओके। तो यहाँ मान रहे 20 साल के बारे में, 20 साल का बंदा यहाँ पर नौकरी के लिए आगे बढ़ता है। इस नौकरी को हमको आगे कैसे पकड़ना है? अब 20 साल बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हम चलते देखें दशाएं क्या कह रही है, क्योंकि जान एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, हमें दशाओं के आधार पर अंतरदशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये दशाएं चलती रहती है। यहाँ पर भी चलेगा दशा, वर्षफल और डेज। लेकिन ये आ तो सब तो जाते हैं, निकाल तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं निकाल नहीं जाते, निकाल तो आप लोग सब जानते हो। लेकिन बंदे ने ये चैलेंज किया मेरा जॉब कब लगा है, और वो जॉब लगना है तो कब लगेगा, या लग चुका है, या मैं वापस चेंज करना चाहता हूँ कब होगा, या मेरा प्रमोशन कब होगा, या मेरी इनकम के साधन क्या रहेगा। कुंडली में सबसे बहुत अच्छा पॉजिटिव नंबर्स है 1, 7, 8। यानी इस बंदे के बाद अपॉर्चुनिटी तो बहुत सी आएगी, अपॉर्चुनिटी तो बहुत सी आएगी, लेकिन कब कब आई है और कब कब इसको जोड़ दिया है वो हम यहाँ लेंगे। तो हम लेते हैं 1982। आप लोगों ने बनाया दशा निकाल रखी है, मुझे दशा बता दीजिएगा 20 में कौन सी दशा चल रही थी, डायरेक्ट बता दीजिएगा दशा। 6 ये 6 की दशा चल रही है। अब 6 की दशा के अंदर आज क्या बात है बाबा, यहाँ पर क्या क्या आज गर्मी पड़ रही तो पेन की शेप बहुत जल्दी सूख रही है। ओके, धीरे-धीरे चलता है। आज एक स्टूडेंट कम है, उनको मैसेज कर दिया आपने? राजन जी मैसेज कर देना उनको, ठीक है। हाँ। हाँ मोनिका मैम। अब यहाँ पर जैसे 6 की दशा स्टार्ट हो जाती है, अब 6 की दशा यहाँ स्टार्ट होती है। अब 6, हाँ बोलेगा नहीं, हम कुछ बोलना चाह रहे, नहीं सर। ओके। अब 6 की दशा स्टार्ट हो जाती है, 6 की दशा जॉब नहीं देती है, 6 की दशा जॉब नहीं देती है। अब 6 के बाद ये 6 कब से स्टार्ट हुआ है? सर तो 15 की उम्र से हो गया था। 15 से, हाँ यानी 15 की उम्र से। 2015 से लेकर के 2021 से। नहीं सर 15 की एज मतलब 1997। हाँ हाँ तो 20 साल ले रहे हैं सर, 20 ईयर्स तो लिया ना अपने। 20 मैंने years सर। मैं 20 सर साल से आपने आगे था। 2015 लिखा ना, उसको कह रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ वो नहीं बना है। अच्छा सर 2015 लिखा था। वो मैं क्या अभी लेटेस्ट चल रहा है ना, उस पर आ गया हूँ। ओके, मैं उसको देख चला जाता हूँ, मैं 20 ईयर्स को पकड़ता हूँ, तो ये हो जाता है आपका 2001। ओके, मैं इस 2001 को बाद अब यहाँ पर नंबर 7 एंटर कर जाएगा। अब 2001 के बाद कर जाएगा तो 2001 के बाद क्या हो जाएगा, इनका 21 ईयर हो जाएगा, 21 साल का स्टार्ट हो जाएगा। ये से इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होगा। ये इनका लाइफ का क्या कौन सा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है? टर्निंग पॉइंट। ये आपको जानना चाहिए। अब ये नहीं 7 आने से नहीं, 6 जाने से, 6 ने इनको ट्रबल दिया। हो सकता है हॉस्टल में रहते होंगे, परिवार से कोई इनके बाहर पढ़ाई की होगी इन लोगों ने यहाँ से, और ये प्लेसमेंट के अंदर इनका सपोर्ट करेगा। कौन करेगा? नंबर 7 प्लेसमेंट। अब नंबर 7 दशाओं में चल रहा है, ध्यान रखें हम लोग दशाओं का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग दशाओं का कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। तो 6 इनको सपोर्ट नहीं करेगा, 6 इनको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन
अब यहाँ पर जैसे 7 नंबर आएगा तो 7 नंबर क्या करेगा, इनको प्रमोशन देना स्टार्ट करेगा, इनको जॉब देना स्टार्ट करेगा। अब वो कब तक चलेगा, 2001 से लेकर के 2008। ये जो इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर यदि सेटल हो जाते हैं तो आदमी यहीं से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, यहीं से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा दशाओं के अंदर। और सर एक उसके थोड़ा 7 सा नंबर करेक्शन करना है बस, ये 2003 आएगा क्योंकि 21 की उम्र 2003 में बनेगी। कोई 82 का बात बर्थ है ना सर। ओके 2003 पकड़ ले लेता हूँ, 2003 ले से 2003 से 2010 कर लेता हूँ। इस टाइम के अंदर यदि ये बंदा सेटल हो जाता है तो दैट इज ओके, और यहीं से इसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। सर 7 नंबर स्टेबिलिटी का है, इसीलिए सर ये यहाँ हाँ सपोर्ट करेगा नंबर। वो भी करेगा कि 6 नंबर का जो मैचिंग हो रही है दैट इज नॉट गुड। 6 नंबर की मैचिंग 6 मेरा 2 तो का। हाँ। अब आपको वर्ड्स फल भी तो आया होगा, बिल्कुल आया होगा, डेज भी आया होगा, बिल्कुल आया होगा, लेकिन ये जो सिंगल्स है ये सपोर्टिंग वाले नहीं है, ये सपोर्ट करने वाले नहीं। हमें चाहिए, व्यक्ति ने हमको कहा था मेरे जॉब के अंदर बताना जॉब कैसा रहेगा, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा प्रमोशन क्या होना चाहिए। अब ये बात है कि यहाँ पर हम जो डेट बताएंगे वो टाइमिंग बताएंगे वो जाएगा तो एक। अब घर वाले कह देंगे कि हम दूर नहीं भेजेंगे, पास भेजना चाहते हैं, ज्यादा परेशान रहता है, मैं तुम्हारा अकेला लड़का, तुम्हारे मैं तो बाहर नहीं भेजूंगा, हम तो यहीं पढ़ाएंगे करेंगे। वहां पर आदमी क्या करेगा, लाइफ तो सेटल करेगा, लेकिन वो जो ऊंचाई नहीं ले पाएगा जितनी ऊंचाई उसको मिलनी चाहिए। वो क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डबल वन की वजह से, वो डबल वन की सर वजह से ये यहाँ ऊंचाई। हाँ बोलिए। सर यहाँ जैसे इससे पहले जो इनकी दशा रही 6 नंबर की रही, तो 6 और 2 का जो कॉम्बिनेशन बना वो सर पेरेंट्स से दूर और ओवर थिंकिंग की वजह से नहीं सपोर्ट किया ना सर 6 की नहीं दशा ने। देखिएगा, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, जब डिग्री लेने जाते हैं, जब डिप्लोमा लेने हाँ जी। जाते हैं तो घर पे तो डिग्री डिप्लोमा मिलता नहीं है। वो जाएंगे घर से बाहर ही तो जाएंगे, हाँ जी सर। भी इंजीनियरिंग में करो, चाहे इलेक्ट्रिक में करो, चाहे हायर एजुकेशन लेने जाओ, कि हायर एजुकेशन तो ये नहीं ले पाएंगे वो, लेकिन वो आगे बढ़ते चले जाते, तो वहां पर क्या करते हैं आदमी डिप्लोमा के अंदर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो डिप्लोमा घर से बाहर ही होता है, घर के अंदर नहीं हो सकता। जी सर। वही ना, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा तो घर के कहाँ होगा, वो क्या 100 किलोमीटर दूर हो सकता है, 200 किलोमीटर दूर हो सकता है, 500 किलोमीटर दूर होता है, जहाँ इन्होंने एग्जाम फाइट किया होगा वहां चले जाएंगे। ठीक है, जी सर। कुंडली को पकड़ते तो हैं पर पकड़ते तो कुंडली को। अब यहाँ पर 2007 से 2010 इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। वो टर्निंग सर पॉइंट 3 ये से 10। हाँ 3 से 10, 3 से 10 हो गया। जी सर। यहाँ पर कितने साल के हो गए ये 2010 तक, 28। 28 साल का। तो मैं कहूंगा 28 ईयर वाला जो होगा, ये 28 साल हो गया, तो ये 28 साल हो गया, 28 साल का इनका टर्निंग पॉइंट। क्या सर 28 साल में कुछ टर्निंग पॉइंट हुआ आपके लाइफ का? मतलब आप कह रहे हो 28 कंप्लीट होने पे? हाँ 28 कंप्लीट, हम तो काउंट कर रहे हैं ना अपन, मैं तो इसी को काउंट कर रहा हूँ। सर जब 28 कंप्लीट होने के बाद जो फेब्रवरी आया था, मतलब जो उसके बाद एक करियर अच्छा स्टार्ट हुआ, मतलब जॉब मेरे पास तब भी थी, 28 के टाइम भी थी, बट वो अच्छी नहीं थी उतनी, ठीक थी। बट हम ये उसके बाद मेरा मतलब अच्छा जॉब का पीरियड स्टार्ट हुआ। मैं भी ये ले रहा हूँ ना, हमने ये जोड़ा वो तो ले रहे हैं, आगे से हम कुछ नहीं ले रहे हैं। जो आपका विश्लेषण है, जॉब कब स्टार्ट हो वो तो मैं बताऊंगा आपको, पहले जॉब कब लगा ये तो तय है। ये तो आप लोगों को ये इन्हीं से सीखूंगा, ये जो बैठे हुए व्यक्ति है ये बताएंगे आपका पहला जॉब कब लगा। अभी इन्होंने बताया, मैंने नहीं जोड़ा, ये 10 इन्होंने, तो मेरे हिसाब से तो बहुत शायद कितना था 2001 से 8 तक था। आप लोगों ने करेक्शन करा, मैंने थोड़ी करेक्शन किया गया। करेक्शन किसने करा है, मैं तो करा ही नहीं ना, करेक्शन आप लोग करवा रहे हो और आप लोग ही विश्लेषण कर रहे हो। यहाँ हमारा कोई दिमाग नहीं है, हमारा कोई दिमाग नहीं है, दिमाग सब आप लोगों का है, और आप लोगों को ही लगाना है कि विश्लेषण कैसे किया जाए। तो क्लियर हो गया सबको? अब यहाँ जी पर सर। अब यहाँ दशा में पकड़ रहे हैं हम लोग, केवल दशा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें, नेचर हमने पढ़ लिया बंदे का, हम लोग दशा में आ गए। अब यहाँ पर 7 निकल गया, अब 8 आ गया। अब 8 ने क्या किया,
अभी इन्होंने क्या किया कि मेरे पास अच्छा जॉब लगा, डबल एट ने क्या किया, बोलो, डबल एट ने क्या किया, मेहनत इनको करवाई। सर मान सम्मान दिलाया। डबल एट ने क्या किया, अरे स्मार्ट हो जाता है, मतलब वेरी गुड, डबल एट ने क्या किया, स्मार्ट हो जाता है काम करने में। बस यही तो लिखा है मैंने आप लोगों को, और काम अच्छा होगा, यही कह रहे हैं 2010 के बाद मेरा काम अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तो नंबर की वजह से अच्छा हुआ। कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत दशाओं में? वर्षफल में अभी लेके आऊंगा मैं आपको, वर्षफल तो इनके बारे में बहुत कुछ बताएगा अभी, वर्षफल तो बहुत कुछ बताएगा। और डेज आ जाएंगे तो डेज के अंदर आप कहते हो ना पर डे का कैसे निकालते हैं, आधे घंटे का कैसे निकालेंगे, 1 घंटे का कैसे निकालेंगे, वो सब बताऊंगा मैं आपको। अभी आदमी सामने बैठा तो उसका दिमाग में क्या प्रश्न चल रहा है, हम सब सीखेंगे अभी यहीं पर, ठीक है। हाँ मोनिका मैम, आप लेट आए कोई बात नहीं, मैं आपका वेट ही कर रहा था, ठीक है। ये जो जन्म कुंडली है, इस कुंडली के अंदर व्यक्ति का जॉब पहला कब लगा और वर्तमान में लास्ट जॉब की स्थिति क्या है, अब कब अच्छा आया, उसके बारे में हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। अब 2000 जैसे 8 आता है 10 से 18 के बीच में, ठीक है। अब 2018 हो गया, अब 2018 के बीच में डबल एट काम किया इनका। अब डबल एट काम किया तो ये यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ इनके अब लोग क्या कहोगे, लोग कहेंगे प्रॉपर्टी बनाएंगे, बहुत बड़े उच्छाल मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी चल रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग। ध्यान रखिए, जो प्रश्न पूछा उसी प्रश्न की कैलकुलेशन आपको करनी, लीक से हट करके आपको नहीं चल रहा है। जॉब पूछा है, पहले जॉब को पकड़ो, प्रॉपर्टी पूछी तो प्रॉपर्टी को पकड़ो, लिटिगेशन पूछा लिटिगेशन को पूछो, हेल्थ को पकड़ा तो हेल्थ को पूछो। जो प्रश्न पूछा है उसी से संबंधित बात को ऐसे नहीं पूछते पूछते लव मैरिज में चले गए, पूछते पूछते प्रॉपर्टी में चले गए, पूछते पूछते आप दूसरे प्रश्न के उत्तर आपको नहीं देने। अभी केवल वन प्रश्न है, एक ही प्रश्न को पकड़ना और उसी प्रश्न का आपको जवाब देना है। अब 2018 के बाद नंबर कौन सा स्टार्ट हुआ? एक, अच्छा 18 के बाद सर 9 नंबर। 9। 9 नंबर, 9। अब 9 नंबर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 9 नंबर जैसे यहां पर आएगा, इस दरमियान 18 के बाद कोरोना लागू हो गया, 2-3 साल कोरोना में निकाल दीजिए आप, कोरोना निकलने के बाद वापस 9 चल ही रहा है, एक एनर्जेटिक नंबर को डिसीजन पावर का। ये डिसीजन पावर क्या हो सकता है, इनके परिवार में हो सकता है, इनके एजुकेशन में हो सकता है, इनके जहाँ ये काम करते हैं वहां हो सकता है, या ये जहाँ पर स्थान परिवर्तन करने के बाद में सोचते हैं वहां हो सकता है। और ये एक नंबर भी बताता है, एक टेक्निकल, एक जिसको कहते हैं कंपनी जो चाहती है, कंपनी इनकी चाहती है कि बंदा कुछ अधिक नॉलेज वाला बन करके हमारी कंपनी को प्रमोट करे, आगे बढ़े। या ये बंदा हो सकता है जॉब को रिजाइन दे करके भी आया हो, ये भी अपन देखेंगे कि इन्होंने जॉब को रिजाइन दिया नहीं दिया। तो जॉब को रिजाइन देगा तो बंदा 18 के बाद 21-22 को भी अपन मान सकते हैं, ठीक है। पूछेंगे जॉब को रिजाइन देकर आया या प्रमोशन लेकर के कहीं गए। राजन जी, इसको अपन एक जनरल ले रहे हैं, है ना? सर हाँ बोलिए। ये सर जैसे 2023 से वो 2003 से और 2010 के बीच इनका 7 नंबर था सर। अब मैंने 7 ही तो लिखा। नहीं सर, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ यहाँ। तो सर हाँ जैसे ये 7 नंबर आया, जैसे स्टार्ट हुआ तब भी क्या लाइफ के अंदर कुछ चेंज होगा? जैसे आपने कहा कि जैसे ही 7 खत्म हुआ तो वहां पे टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कुछ। हाँ, इसके बीच में भी तो है ना, इसके भी 2003 से मतलब 2010 के बीच में भी तो है ना, बहुत कुछ है। सर मैंने मतलब कहा हम, ये 7 इयर्स चेंज ऑफ प्लेस या चेंज इन जॉब, मतलब ये सब दिखाएगा? नहीं, इनका पहला क्वेश्चन मेरा पहला जॉब कब लगा, मैं पहले जॉब पे नहीं, अभी तो ये इन्होंने कहा कि यहाँ से अच्छा जॉब मिला, पहला जॉब तो अपन ने बताया नहीं ना इनको भी। नहीं सर, आपने जैसे यहाँ ये बताया ना कि भाई ये इनका 2010 के बाद इनका टर्निंग पॉइंट रहा होगा, हाँ मैं उसको कोरिलेट कर रही हूँ सर। तो हाँ, जैसे जैसे स्टार्ट हुआ 2003 में इनका 7 नंबर, तो क्या वो भी हो सकता है ऐसा टर्निंग पॉइंट? वही भाई लो, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता, क्यों नहीं हो ठीक सकता। है सर।
देखेगा ये 5 उंगलियां हैं, ये इनमें पहली उंगली कौन सी आप हाँ बता जी। सकते हैं? इसमें पहली उंगली कौन सी सबसे है? बड़ी सबसे पहली। नो, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां से गिने तो 1 2 3 4 5, यहां से गिने तो 1 2 3 4 5, ये कोई सी भी पहली हो सकती ना। हाँ जी। अरे आपको मालूम कंस अच्छा। ने वो देवकी के पुत्र का जो वध किया तो उसने कहा तुम्हारा 8वां पुत्र तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, तो वो बाकी 7 को तो छोड़ सकता था ना, नहीं छोड़ सकता था, जी। पर 8 उसको बताया गया कि 8वां कौन सा हो सकता है, कोई सा भी 8वां हो सकता है, यहाँ से 8 वाला फर्स्ट मार सकता है, फर्स्ट वाला भी 8वां हो सकता है। वही स्थिति यहाँ पर इनका प्रश्न जॉब पहला कब लगा, हम लोग जॉब पे चलेंगे, पहला जॉब इनका कब लगा वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक तो हमने केवल ये सीखा, अभी आप बिल्कुल आप निकालेंगे जॉब इनका पहला कब निकला, आप स्वयं बताएंगे कि सर जॉब इनका यहाँ लगा। मेरे के लिए कैलकुलेशन होगा, जोड़ भागी अभी जो कर रहा हूँ ऐसे ही, आंसर तो आप लोगों को देना है, आपके सबके निकालूंगा, सबके जॉब पहला पहला जॉब सबका कब लगा ये सबका यहाँ पे निकाल के बताऊंगा। मैं तो केवल गिनती लिखूंगा, कैलकुलेशन आपको कहना कि सर ये यहाँ जॉब लगा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई, यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम, 1 to 1 करके सारी प्रॉब्लम लेंगे अपन, ठीक है। तो 18 से 19 के बीच में, अब ये कब हो जाएगा, 27 जाएगा, ये 27 हो हाँ जाएगा। जी सर। अब 27 के बाद, अब 27 तो आया ही नहीं, बिल्कुल कोई 27 नहीं आया, ठीक है। तो अभी चल रहा है 24 चल रहा है, तो 24 के अंदर पूछ लेते हैं जी राजन जी, ये 2018 के बाद क्या टर्निंग पॉइंट आया, 18 सॉरी 22-23 के बाद, 22 को पूछ लेता हूँ, बीच में नहीं जाऊंगा, 22 और 24 के बीच में कोई नॉलेज आपने लिया? हेलो हेलो, हाँ जी सर, सॉरी वो अनम्यूट नहीं हुआ। कोई बात, हम नॉर्मल ले रहे हैं इसको, हम हाँ जी, नॉर्मल हाँ ले जी। रहे हैं। 22 से 24 के बीच में क्या टर्निंग पॉइंट रहा, कोई मुझे कोई ऐसा लीक से हटकर के कोई नॉलेज? एक तो सर ये एस्ट्रोलॉजी ही है, हालांकि थोड़ा पहले शुरू हो गया था, लेकिन ज़्यादा मैं कहूँगा इस पीरियड में सीखी है, मतलब इंटरेस्ट, और थोड़ा बहुत तो मैंने काफ़ी पहले से शुरू किया हुआ पढ़ना। नहीं नहीं नहीं, 18 से पहले नहीं, 18 के बाद ही, पहले नहीं, ये तो तय है, हमने 18 के बाद ही सीखा, हमने जो कुछ सीखा जो। मतलब सर इंटरेस्ट, मतलब कह सकते हो आप, पर क्या ऐसा होता है ना आजकल इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाती है, तो यूट्यूब पे देख लिया, वो उसको मैं नहीं गिनूंगा, बट हाँ वो चलता रहता है। बट हाँ ये सालों मैंने ये किया है, मैंने फिर अभी वाले जो 22 से 24 आपने लिखा है, तो हाँ अभी जैसे आपके पास हूँ, एक दो कोर्सेज मैंने, मतलब अब ज़्यादा स्ट्रांगली मैंने ज़्यादा पढ़े हैं। कोई बात, ये टाइमिंग भी हम निकालेंगे, अभी तो हम लोगों ने क्या किया, केवल हमने यहाँ पर दशा देखी, अब सारे प्रश्नों के 1 to 1 कर करके मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कैसे हमने स्टार्ट किया, कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पर मेरा, सर मेरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो आपने बोली बात उसी के ऊपर है। आपने जो शुरू में बात बोली थी कि जो 9 आया है, उसमें आपने अलग अलग चीज़ें बोली कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, तो तो रीजन भी तो दोनों दिया आपने। ऑपोजिट भी आपने बोले, मतलब जनरली ऑपोजिट भी बोला आपने, बोला कि ये भी हो सकता है कि कंपनी कहे कि इसको आगे बढ़ाओ, या मैं आगे ऊपर बढ़ूं, प्रमोशन। हाँ आपने इसको ऑपोजिट भी बोला कि रिजाइन भी हो सकता है, तो हाँ, ये दोनों का दोनों ही क्या है, कारण है, मतलब? दोनों में से एक सही है। फिर वो ऐसा कौन सा सही है उसमें बाद में आएंगे, लेकिन ये दोनों ही क्यों हो सकते हैं, क्योंकि मंगल है? नहीं नहीं नहीं, कुछ डिसीजंस पावर्स होते हैं, कुछ डिसीजंस पावर्स होते हैं, वो बताने का प्रयास किया मैंने, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आदमी यहाँ रिजाइन दे सकता है, ठीक है, या वो आदमी प्रमोशन से आगे नहीं जाएगा तो रिजाइन देकर लिफ्ट कर देगा, नहीं सर मेरे को नहीं जम रहा, मैं दूसरी जगह जाऊँ, क्लियर, उसमें क्या, उसको मैं आपको समझाऊंगा मैंने कैसे किया,